हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस पीडी करंट अफेयर्स 2024 फरवरी मंथ का देखेंगे। वन लाइनर जो है, टोटल जितना भी फरवरी मंथ के हैं सब क्वेश्चंस को इसमें वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, जो सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। आप बने रहें। अच्छी तरह से मैं इम्पोर्टेंट फैक्ट को बताऊंगा जो सभी एग्जामों की दृष्टिकोण से अच्छी होगी। तो स्टार्ट करते हैं फरवरी का फर्स्ट से। 1 फरवरी 2024 को किसने द स्टेटस ऑफ स्नो लेपर्ड्स इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है? तो किसने जारी की है? तो भूपेंद्र यादव। बात करें ये भूपेंद्र यादव की, तो यह केंद्र सरकार में अभी पर्यावरण, श्रम, वन एवं जलवायु मंत्री है, इसको याद रखिएगा। सेकेंड है, भारतीय नौसेना ने किसे नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया गया है? तो किस वर्ष को? तो यह 2024 को। प्रस्तुत अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है? सबसे अधिक तो रक्षा मंत्रालय को। तो कितना किया गया है? तो याद रखिएगा 6.21 लाख करोड़। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देश का पहला IIT सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित होगा? तो उज्जैन। कहाँ विकसित होगा? तो उज्जैन में। भारत सरकार ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है? तो सूरत हवाई अड्डे का। सूरत कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में। भारतीय वायुसेना द्वारा एक्सरसाइज वायु शक्ति 2024 का आयोजन किया गया कहाँ? तो जैसलमेर में। कहाँ किया गया है? तो जैसलमेर में, राजस्थान के जैसलमेर में। कितने बात करें, अब आती है वायु शक्ति, तो वायु शक्ति तो वायुसेना अध्यक्ष प्रेजेंट टर्म में कौन है? तो 27वें नंबर का, याद रखिएगा 27वें नंबर का VR चौधरी है। ठीक है, उसके बाद पूछेगा नौसेना अध्यक्ष, तो 25वें नंबर का नौसेना अध्यक्ष जो है वर्तमान में R हरिकुमार है। थल सेना अध्यक्ष 29वें नंबर का, कितना 29वें नंबर का मनोज पांडे है थल सेना अध्यक्ष। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जो है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। और महानिदेशक सैन्य अभियान के लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार है, उसको भी याद रखेंगे। 2 फरवरी को किसने महागौरव 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो निखिल बाग को। किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ ब्लेसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया गया? तो उत्तराखंड राज्य में। उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक बनाया जाएगा, तो कहाँ? तो वाराणसी में, यूपी के वाराणसी में। 2 फरवरी को कलेगनार स्पोर्ट्स किट्स पहल का शुभारंभ किया गया है, तो कहाँ किया गया है? तमिलनाडु में। केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 3 करोड़ कर दिया गया है। इससे पहले कितना था? तो 2 करोड़ था, उसको बढ़ा करके 3 करोड़ कर दिया गया है। इम्पोर्टेंट है। किसने T20 नागेश ट्रॉफी जीती है? तो T20 नागेश ट्रॉफी 2024 का किसने जीता है? तो कर्नाटक राज्य ने जीता है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसे गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है? HR खान को। किस विश्वविद्यालय को नाक क्या होता है? नाक हुआ नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल, और ये नाक की स्थापना की बात करें तो 1994 ईस्वी में हुई, याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु है। A++ ग्रेड मिला है किसे? तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को। प्रधानमंत्री मोदी कहाँ तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखा है? तो उड़ीसा राज्य में रखे हैं। सूचना अनुसार किस देश की आर्मी टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करेगी? तो वह कौन सा देश का आर्मी है? तो नेपाल देश का। पेरिस ओलंपिक 2024 के पेरिस ओलंपिक के लिए मशाल वाहक के रूप में किसका चयन किया गया है? तो अभिनव बिंद्रा का। यह शूटिंग से संबंधित है। भारतीय UPI शुरू, यानी UPI होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस जो है, शुरू करने वाला पहली यूरोपीय देश कौन बना है? तो फ्रांस बना है।
3 फरवरी को कहाँ क्षेत्रीय किसान मेला का आयोजित हुआ है? तो वाराणसी में हुआ है। किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू की है? तो वह कौन सा राज्य स्टेट गवर्नमेंट है? तो कर्नाटक। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। खेलो इंडिया यूथ 2024 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में कौन सबसे ऊंचे पायदान पे रहा? तो महाराष्ट्र राज्य जो है स्टेट ऊंचे पायदान पे रहा। उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रंजना प्रकाश देसाई बने हैं। 3 फरवरी को थानथई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य का 18वां वन्यजीव अभयारण्य बन गया है? तो तमिलनाडु राज्य का। 4 फरवरी को बच्चों की बहाली और स्वदेश वापसी के लिए एनसीपीसीआर का मतलब क्या होता है? पूछा जाता है तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट होता है कि पोर्टल का अनावरण किया है? तो घार तथा ट्रैक चाइल्ड। 4 फरवरी को किस देश ने भारत को 31वां प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी? तो वह अमेरिका। 4 फरवरी को किसे केरल में शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी को। 4 फरवरी को 2000 वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करने की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो 3500 करोड़। भारत की पहली महिला रोबोट जो अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी तो व्योम मित्र। 5 फरवरी 2024 को डिजिटल वीज़ा के पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र बना है कौन? फ्रांस बना है। तांबे के आवरण वाला बापू टावर कहाँ बनाया गया? तो बिहार में बनाया गया है। 5 फरवरी को किसने स्पेस में सर्वाधिक यानी हाईएस्ट समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ओलेग कोनोनेंको जो रूस के हैं। 5 फरवरी को भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव, ये इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, कहाँ शुरू हुआ? तो गुजरात में। भुवनेश्वर में बारामुंडा आईएसबीटी यानी इंटर स्टेट बस टर्मिनस जो है नस का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो BR अम्बेडकर के नाम पे। किस देश के वैज्ञानिकों ने साइप्रस के पास जल के नीचे की घाटी एराटोस्टनीज का पता लगाया है? तो इजराइल ने। 2024 को ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? तो दिस मोमेंट ने। 2023 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला यानी हाईएस्ट क्राउड वाला शहर कौन बना है? तो लंदन बना है, ब्रिटेन के लंदन बना है। 6 फरवरी को जारी ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स में कौन शीर्ष पे रहे हैं? तो मुकेश अंबानी। 6 फरवरी को देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय का आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो हैदराबाद में रखी गई है। 6 फरवरी को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने का फैसला लिया? तो महाराष्ट्र सरकार ने। अब इस वयोश्री योजना के तहत 65 वर्ष, याद रखिएगा 65 वर्ष से जो अधिक है उनको 3000 रुपये आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा प्रत्येक मंथ। ठीक है, इसको याद रखिएगा, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो गोवा में। किसने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीकों यानी रोमन की खिताब जीता है? तो सुनील कुमार ने। एडीबी ने किसे भारत के लिए नया देश निदेशक नियुक्त किया है? तो मियो ओका को। 7 फरवरी 2024 को यूएई ने किसे गोल्डन वीज़ा दिया है? तो आनंद कुमार को गोल्डन वीज़ा दिया है। 7 फरवरी को दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो अगरतला, त्रिपुरा के अगरतला में। 7 फरवरी को वरुण घोष ने किस देश में पहली बार गीता पर हाथ रख कर संसद में शपथ लिए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में। 7 फरवरी को किस देश में भारतीय पर्यटकों के लिए वीज़ा आवश्यकता को ख़त्म यानी एंड किया है? तो ईरान ने भारतीय के लिए वीज़ा जो है आवश्यकता को ख़त्म कर दिया गया। टाटा डिजिटल ने किसे MD CEO नियुक्त किया है? तो नवीन
तहिलयानी को। राजकोट स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? राजकोट जो है गुजरात के, किसके नाम पर रखा जाएगा? तो निरंजन शाह के नाम पे। 7 फरवरी 2024 को अपशिष्ट जल उपचार के लिए किस शहर को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली? तो नोएडा शहर को। 8 फरवरी को समान नागरिक संहिता लागू करने वाला, यानी समान नागरिक संहिता जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड बन गया है। 2024 को किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हुई? तो चिली देश के पूर्व राष्ट्रपति को। किसने एक नए ग्रह सुपर अर्थ की खोज की है? तो नासा। अब आता है नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना की बात करें तो पूछा जाता है 1 अक्टूबर, याद रखिएगा, 1958 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसने जीता है? तो नीमा सरीखानी ने जीती है। 8 फरवरी को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वार पहल का अनावरण किया है? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। अब बात आती है हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हाल ही में बना है। भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 155 mm स्मार्ट गोला बारूद किस आईआईटी द्वारा विकसित किया गया है? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया में। 8 फरवरी 2024 को किसे लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्यारे लाल शर्मा को। 9 फरवरी 2024 को किसने जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए पेस उपग्रह लॉन्च किया है? तो नासा ने लॉन्च किया है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1958 को हुई। भारत के साथ साफ SAFF साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, इसकी स्थापना कब हुई? तो 1997 में, याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अंडर 19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया? तो बांग्लादेश को घोषित किया गया है। 10 फरवरी को किस देश ने सैन्य उपग्रह ले जाने वाला सोयूज 2.1 विमान वाहक रॉकेट कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया है? तो रूस ने। कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन बना है? तो सिक्किम बना है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 10 फरवरी को किसने विविधता का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो द्रौपदी मुर्मू, जो भारत के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति है प्रेजेंट टाइम में। ICC अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता। 2 दिवसीय दोस्त महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो लद्दाख में। लद्दाख क्या है? यूटी है। चेन्नई सुपर किंग्स अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? तो कैटरीना कैफ को। 12 फरवरी 2024 को सुटूर यात्रा महोत्सव 2024 कहाँ शुरू हुआ? तो कर्नाटक में। 12 फरवरी 2024 को किस IIT ने उन्नत हेल्थ देखभाल के लिए, स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया है? तो IIT गुवाहाटी। 12 फरवरी को किस राज्य की कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक को मंजूरी दी है? तो असम राज्य ने। चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल किताब किसने जीता है? तो सुमित नागल ने। 12 फरवरी 2024 को कौन दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन TTE नियुक्त हुई है? तो सिंधु गणपति। 12 फरवरी को किस राज्य ने देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू किया है, कानून लागू किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। अब उत्तर प्रदेश की बात आता है तो उत्तर प्रदेश काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, यहाँ के राज्यपाल पूछेगा तो आनंदीबेन पटेल है। श्रीलंका और किस देश ने UPI सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है? तो मॉरिशस ने। KPP नोबियार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो S सोमनाथ को। 12 फरवरी को किस देश ने मौत की सज़ा
पाए 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक को रिहा किया है, तो कतर ने रिहा किया है। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन बने हैं, तो पथुम निसांका बने हैं। 13 फरवरी 2024 को रक्षा मंत्री यानी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया है, तो देहरादून में। 36वां राष्ट्रीय पुरस्कार मेला कहाँ आयोजित किया गया, तो हैदराबाद में। ICAI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो का नया अध्यक्ष किसे चुना गया, तो रंजीत कुमार को। किस राज्य में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है, तो उड़ीसा राज्य में। कौन दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा, दुनिया का पहला एयर यानी हवा में उड़ने वाली टैक्सी शुरू करेगा, तो दुबई काफ़ी डेवलप कर रहा है। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, तो पर्थ ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में। जनवरी 2024 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। सामर जोसेफ तथा एमी हंटर को। 14 फरवरी 2024 को किसी AI पावर सड़क सुरक्षा के लिए नम्मा गवर्नमेंट पुरस्कार जीता है, तो भारत ने। 14 फरवरी को दुनिया का सबसे बड़ा एक दिवसीय चुनाव किस देश में हुआ, तो इंडोनेशिया में। सबसे ज़्यादा द्वीप पूछेगा तो इंडोनेशिया में है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की नकद राशि बढ़ाकर कितना कर दी गई है, तो 15 लाख। किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना क्या लॉन्च किया है, तो उड़ीसा राज्य ने। 15 फरवरी को किस देश के शोधकर्ताओं ने बाल्टिक सागर में लगभग 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार की खोज की है, जर्मनी। काजी नेमू को किस राज्य का राजकीय फल घोषित किया है, तो असम राज्य का। 13 फरवरी को प्रारंभ PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत कितने यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी, तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त कराई जाएगी। नंद किशोर यादव को किस राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया, तो बिहार स्टेट का राज्य का। 15 फरवरी को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है, तो तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू की है, तो हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री ने। किस IIT ने एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है, तो IIT जम्मू। किस राज्य में लौह अयस्क के विशाल भंडार यानी स्टॉक पाए गए हैं, तो राजस्थान में। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना यह कहाँ का योजना है, तो UP का है, याद रखिएगा। अनुदान 15,000 से बढ़ाकर कितना किया है, तो 25,000। 16 फरवरी को किस राज्य में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ हुआ, तो राजस्थान में हुआ है। 16 फरवरी को भारत और किस देश के केंद्रीय सेंट्रल बैंकों ने UPI NPI को जोड़ने के लिए समझौता किया है, तो नेपाल के साथ। 16 फरवरी को जारी नवीनतम FIFA रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम कौन से स्थान पे रही, तो 170वें स्थान पे रहे। भारतीय हैमर थ्रोअर रचना कुमारी को कितने साल का प्रतिबंध लगाया है, तो 12 साल का। नौसेना अभ्यास मिलन अब नौसेना आता है, तो नौसेना का अध्यक्ष कौन है, नौसेना का R हरि कुमार 25वें नंबर का है। मिलन का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, तो विशाखापट्टनम में। 16 फरवरी को किस बैंक ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ टेक्नोलॉजी बैंक का पुरस्कार जीता है, तो साउथ इंडियन बैंक। 16 फरवरी को किस राज्य में कोमुराइवेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई, तो तेलंगाना में। टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने, तो R अश्विन बने हैं। प्रधानमंत्री मोदी का किस राज्य में वीर लोचिन बरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है, तो असम में। 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, तो उर्दू कवि गुलजार तथा जगत गुरु रामभद्राचार्य को। किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है, तो ग्रीस ने। 12वें वार्षिक ट्रेवल रिव्यू अवार्ड 2024 में कौन शीर्ष पर रहा, तो हिमाचल प्रदेश राज्य। भारत में पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ, तो कोलकाता में। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन बना है, तो अरुणाचल प्रदेश।
जो सबसे पूरब है। कौन सा देश दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह यानी सैटेलाइट लॉन्च करेगा? किसका? तो लकड़ी का, तो जापान। 18 फरवरी को ज्योति याराजी ने एशिया इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीती है। 18 फरवरी को जारी मुख्यमंत्रियों की लोकप्रियता रेटिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो नवीन पटनायक जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। 18 फरवरी को कहाँ खासी स्वतंत्रता सेनानी यू टिरोत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो ढाका, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में। 19 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ श्री कल्की धाम मंदिर, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कल्की धाम मंदिर जो है यह विष्णु भगवान के लिए यानी विष्णु भगवान के 10वें अवतार के लिए माने जाते हैं। कितने नंबर का? तो 10वें अवतार के लिए विष्णु भगवान के माने जाते हैं। कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी तो संभल, उत्तर प्रदेश के संभल में। 19 फरवरी को 77वें बाफ्टा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, बाफ्टा होता है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स होता है। बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तो ओपेनहाइमर ने जीता है, ओपेनहाइमर ने। 19 फरवरी को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो फ्रांस सबसे ऊंचे पायदान पर रहा। भारत का स्थान पूछेगा तो 85वें स्थान पे है। सशस्त्र बलों के उपयोग के लिए किसने भारत का पहला जासूसी सैटेलाइट बनाया, उपग्रह बनाया? तो TASL यानी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने बनाया है, कंपनी ने। विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो दुबई में। 20 फरवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो मिजोरम राज्य का। 20 फरवरी 2024 को शशि थरूर को किस देश के सर्वोच्च हाईएस्ट नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो फ्रांस में। 20 फरवरी को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अभी वर्तमान में क्या है? तो शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री है प्रेजेंट टाइम में केंद्र सरकार में। ने कहा भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है तो संबलपुर उड़ीसा में। 20 फरवरी को किस देश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 शुरू हुआ है? तो नेपाल में। 20 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग का उद्घाटन किया है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। किस देश में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ? किस देश शामिल हुआ? तो माल्टा देश ने। 20 फरवरी को लोकसभा चुनाव के लिए शुभमन गिल को किस राज्य का स्टेट आइकन बने हैं? तो पंजाब स्टेट का, राज्य का। 20 फरवरी को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड ने। 20 फरवरी 2024 को जीटी बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक बनी है अदिति सेन दे ने। 21 फरवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, इन तीनों राज्य का 21 फरवरी को स्थापना दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी को सबसे बड़ा आदिवासी त्यौहार समक्का सल्लम्मा मेदारम जठारा कहाँ आयोजित किया गया? तो तेलंगाना में। किस खिलाड़ी ने सबसे तेज 10,000 T20 रन बनाए हैं? तो बाबर आजम, यह पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं। 21 फरवरी 2024 को किस देश ने राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया? तो नेपाल में। 21 फरवरी को एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो टोटल 4 पदक जीते हैं। 21 फरवरी को आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किस देश में के पास है? तो भारत के पास है। केला उत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो मध्य प्रदेश राज्य में किया गया। 21 फरवरी को किसने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है? तो एलेक्स डॉसन ने। 22 फरवरी को कहाँ दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन किया गया? तो लद्दाख में। वो जमी हुई झील के ऊपर किस देश में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो श्रीलंका में। 22 फरवरी को सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में कितने % विदेशी निवेश को मंजूरी दी? तो 100%। किस देश ने पहली बार 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बनाया है? तो तुर्की। किसने बनाया है? तो तुर्की ने बनाया है। 22 फरवरी को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला? तो शाहरुख खान को मिला। 22 फरवरी को किस राज्य सरकार ने बैगलेस स्कूल पहल शुरू की है?
यानी मध्य प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो गोंडा डिस्ट्रिक्ट में। 23 फरवरी को टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो आर अश्विन बने हैं। तो कौन बने हैं? तो आर अश्विन बने हैं। 23 फरवरी को त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 कहाँ शुरू हुआ? तो मालदीव में शुरू हुआ। 23 फरवरी को किस देश की निजी कंपनी ने चांद पर यानी मून पर पहला कमर्शियल अंतरिक्ष यान उतारकर इतिहास रच दिया है? तो अमेरिका ने। 23 फरवरी को नरेंद्र नारायण यादव को किस राज्य की विधानसभा का उपाध्यक्ष चुना गया है? तो बिहार के। अब बिहार के चुना गया है तो बिहार की बात आती है तो बिहार के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री दो है जो विजय कुमार चौधरी और एक सम्राट चौधरी है। ठीक है। 23 फरवरी 2024 को किसने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान लॉन्च किया है? तो IIT गुवाहाटी। 23 फरवरी को भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी है? तो जसिंथा कल्याण बनी है। स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का परीक्षण कौन करेगा? तो DRDO करेगा। अब DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? तो 1958 ईस्वी में हुई, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 24 फरवरी 2024 को किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अशोक सराफ को। 24 फरवरी को NTPC जो है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पहली सौर परियोजना का परिचालन कहाँ शुरू हुआ? तो छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ। 24 फरवरी को भारतीय मूल की किस महिला को टाइम्स मैगजीन में पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो लीना नायर को। 24 फरवरी को भारतीय मूल के पहले BBC चेयरमैन कौन बने हैं? तो डॉक्टर समीर शाह बने हैं। 25 फरवरी को किसे लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सुरेश वाडकर को। 25 फरवरी को PM मोदी ने गुजरात में देश के सबसे लंबे सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन किया। ब्रिज का नाम क्या है? सुदर्शन सेतु। 25 फरवरी को कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1919 में हुई, कन्वेंशन को मंजूरी देने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो फिलीपींस बना है। 26 फरवरी को किस राज्य सरकार ने मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट को ख़त्म किया है? तो असम ने। बाप्ट, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। FATF को वित्तीय अपराध कानूनी सूची से किसे हटा दिया है? तो UAE को हटा दिया है। 26 फरवरी को किस मशहूर गज़ल गायक का 72 साल की उम्र में कैंसर से निधन हो गया? पंकज उदास की। 26 फरवरी को PM मोदी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन रंगपो रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? तो सिक्किम के। भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ स्थापित की जाएगी? तो IIM जो है यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलांग में। 27 फरवरी को मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन किया गया है। तो बार्सिलोना स्पेन में। भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का नाम क्या है? तो होमोसेप एटम। 27 फरवरी को वर्ल्ड बैंक ने किसे JEF यानी वैश्विक पर्यावरण सुविधा का नया डायरेक्टर अपॉइंटमेंट किया है? तो गीता पात्रा को किया है। 28 फरवरी को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? मरियम नवाजा, इसमें स्टार लगा लेंगे। 28 फरवरी को किस राज्य की सरकार ने स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम शुरू किया है? तो हरियाणा ने शुरू किया है। 28 फरवरी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ किया है? तो लखनऊ में। UP उत्तर प्रदेश के कैपिटल है। 28 फरवरी को किस थीम के साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया है? तो विकसित भारत के लिए भारतीय स्वदेशी टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी। 29 फरवरी को बिहार सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो सिडबी के साथ समझौता किया है।
29 फरवरी को श्री साद अहमद वराइच भारत में किस देश के उच्चायुक्त बने हैं? तो पाकिस्तान के उच्च आयुक्त बने हैं। 29 फरवरी को आई नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में गरीबी कम होकर कितने % पर आ गई है? तो गरीबी 5% पे आ गई है। इसमें स्टार लगा लेंगे। 29 फरवरी को देश के नए लोकपाल को नियुक्त किए गए। अब आता है नए लोकपाल। तो इससे पहले पहला लोकपाल कौन था? तो पिनाकी चंद्र घोष, याद रखिएगा पहला। तो नया कौन हुआ? अजय मानिक राव खानविलकर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आज हम लोगों ने फरवरी के जितने भी करंट अफेयर्स थे 2024 के सभी को कवर किया वन लाइनर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर इससे पहले जनवरी का नहीं देखें तो